नमस्कार, मैं श्रेया। डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मायावती ने सुरक्षा कारणों से दिल्ली बंगला खाली किया, आधिकारिक बयान नहीं आया सामने। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने दिल्ली के 35 लोधी स्टेट में स्थित बंगला खाली कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। हालांकि बसपा की ओर से अब तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। करीब 10 साल पहले भी उन्होंने सुरक्षा को लेकर के लुटियंस इलाके में बंगले के सामने से बस स्टॉप हटवाया था। 20 मई को उन्होंने बंगले की चाबी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को सौंप दी। मुरादाबाद में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी उल्फत को 10 साल की सजा। मुरादाबाद की अदालत ने आतंकवादी उल्फत हुसैन उर्फ मोहम्मद सैफुल इस्लाम को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वह धार्मिक स्थलों पर आतंकी हमलों की साजिश में शामिल था। इसके साथ 48,000 रुपयों का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने पाया कि उल्फत धार्मिक स्थलों को दहलाने की कोशिश कर रहा था। यूपी में किसानों की आय बढ़ाने के लिए योगी सरकार की नई योजना। योगी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य के 1750 सरकारी नलकूपों का पुनर्निर्माण कर उन्हें इको फ्रेंडली ट्यूबवेल में बदलने का निर्णय लिया है। इससे करीब 2.5 लाख किसान परिवारों को लाभ मिलेगा और सिंचाई क्षमता में लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर की वृद्धि होगी। सरकार अगले 2 वर्षों में इन परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखी है, जिसमें सौर ऊर्जा से चलने वाले हाइब्रिड लघु नहरों का अभिवन प्रयोग भी शामिल है। कोविड के दौरान काम करने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों को समायोजन की मंजूरी। कोविड महामारी के दौरान अस्थायी संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों की विभागीय समायोजन को मंजूरी मिल गई है। प्रदेश में कुल 2510 कर्मचारियों को स्वास्थ्य इकाइयों में समाहित किया जाएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि यह आदेश स्वास्थ्य कर्मियों की मांग पर जारी की गई है, जिससे कोविड के दौरान काम करने वालों को अस्थायी नौकरी की सुविधा मिलेगी। आपके पूर्व विधायक नरेश बाल्यान को मकोका केस में फिर जमानत से इनकार। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून केस में दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। बाल्यान पर गैंगस्टर कपिल सांगवान से संबंध रखने के आरोप है। पिछले साल दिसंबर से बाल्यान हिरासत में है। दिल्ली पुलिस ने वर्दी में सोशल मीडिया रील बनाने वाले कर्मियों की सूची बनाई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने पुलिस कर्मियों को वर्दी पहनाकर सोशल मीडिया पर रील या वीडियो बनाने से मना कर दिया। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी और स्टैंडिंग ऑर्डर के बावजूद कुछ कर्मचारी सोशल मीडिया पर रील पोस्ट कर रहे थे, जिन्हें अब कड़ी चेतावनी दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कपिल मिश्रा मामले में पुलिस की जांच पर फटकार लगाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी विरोधी आंदोलन को लेकर कपिल मिश्रा के विवादित पोस्ट की जांच में दिल्ली पुलिस की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि पुलिस ने मार्च में दिए आदेशों का पालन नहीं किया और जांच में कई कमियां हैं। दिल्ली पुलिस ने 10 दिन के अभियान में 92 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में एक विशेष अभियान के तहत अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर 92 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 26 दिसंबर 2024 से अब तक कुल 142 अवैध विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया जा चुका है। खुफिया जानकारी के आधार पर इलाके में घर घर छापेमारी की गई। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कोविड-19 को मौसमी वायरस बताया, जनता से चिंता न करने को कहा। दिल्ली में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कोविड अब एक गंभीर बीमारी नहीं बल्कि सर्दी खांसी जैसा सामान्य मौसमी वायरस है। उन्होंने लोगों से घबराने और डरने से परहेज करने को कहा और आश्वासन दिया कि अस्पताल पूरी तरीके से सतर्क और स्थिति में नियंत्रण है। तेजस्वी को बधाई देने अस्पताल पहुंची ममता बनर्जी। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दूसरी बार पिता बने हैं। कोलकाता में पत्नी राजश्री ने बेटे को जन्म दिया। इस मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और इंडिया अलायंस की सहयोगी ममता बनर्जी भी शुभकामनाएं देने पहुंची। उन्होंने तेजस्वी और राजश्री को बधाई दी, साथ ही राजद चीफ लालू यादव के सेहत का हाल जाना और तबीयत का ख्याल रखने को कहा। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।